मैं श्रीकांत पटेल, आपका अपना टीचर, आपका अपना दोस्त, एक बार फिर से स्वागत करता हूं गेट 100 विद श्रीकांत में। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम क्लास 11th। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी तक लास्ट क्लास में हम कितना कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लासेस तक हमने साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या साइन होंगे, जब भी आप इनकी वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो इनके क्या साइन होंगे, ये हमने एएसटीसी रूल से बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। जिन भी बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 11 की प्लेलिस्ट में, और इस वीडियो को सर्च करें वहां पर, और इसको पहले आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें 3.2 को, लेक्चर 5। ठीक है, और आज इसे हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में क्या है। एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कर लें। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल का सॉल्यूशन तो आपकी बुक में है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उन्हें भी यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपने जरूर किए होंगे 10th क्लास में, कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और उस अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। अभी तक देखिए हमने कोई नए फॉर्मूले नहीं पढ़े, आपके पास अभी 2-3 फॉर्मूले हैं। एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो 10th क्लास के फॉर्मूले पढ़े, अभी हम केवल उन्हीं का यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले साथ में कुछ और मैं फिर से यहां पे बता दे रहा हूं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास की इतने फॉर्मूले तो अभी अपने माइंड में हमेशा बने रहने चाहिए, आपको ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत बार बार कभी ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है 1 ही देख लेते हैं क्योंकि इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको क्या गिवन है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। आई एम श्योर आपके पास बुक, कॉपी और पेन जरूर है, तो एक बार क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और मेरे साथ आप सॉल्व करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो पॉज कर दीजिए और पहले आप सॉल्व कर लीजिए इसको, फिर आप अपना आंसर मैच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। cos x इज इक्वल टू -1/2, और ये जो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है ये हमें 10th में नहीं मिलता था, ये 11th में इंट्रोड्यूस हुआ है। और हम समझ चुके हैं पिछली क्लासेस में, बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x है, हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसका साइन क्या चेंज होगा। एएसटीसी रूल हमेशा माइंड में रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो चलो फाइंड करते हैं। cos x है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। हमें ये फॉर्मूला अच्छे से पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब cos x का वैल्यू गिवन है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या, -1/2 cos x है तो स्क्वायर कर देंगे आप, 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहां पर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - 1/4, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 - 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 4 - 1 3/4। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें साइन एक्स मिल जाएगा, तो साइन एक्स क्या मिल जाएगा, ±√3/2। ये बहुत अच्छे से आप समझ लेना, ±√3/2, क्योंकि जब आप बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हो, आप अच्छा एक काम करो, √3/2 का स्क्वायर फाइंड करो। √3/2 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो भी 3/4 आएगा, और -√3/2 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो भी 3/4 आएगा। अब हम बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं और हमारे लिए ये बहुत जरूरी है
कि हम ये प्लस माइनस साइन साथ में लेकर चलें, क्योंकि ये सॉल्यूशन में या तो दोनों शामिल हो सकते हैं या केवल एक भी शामिल हो सकता है। कैसे, आप देखो क्या बताया गया, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट माइंड में आते ही क्या मिल जाएगा, ASTC, मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, वहां पर साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो साइन एक्स का वैल्यू फाइनली आप क्या लोगे, साइन एक्स का वैल्यू फाइनली आप लेंगे -√3/2। अगर ये आपने कर लिया तो फिर तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। साइन एक्स आपके पास आ चुका है -√3/2, cos x गिवन है -1/2। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10x बता दो मुझे तो क्या होगा, 10x क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो -√3/2 अपॉन -1/2। देखो एक बार मैं लिख देता हूं, -√3/2 अपॉन -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10x इक्वल टू कितना मिल गया, √3 मिल गया है। ठीक है, 10 और कॉट तो पॉजिटिव होंगे, आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आप ये पहले ही लिख लोगे कि 10x एंड cot x यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देने वाले हैं, बाकी सारे क्या वैल्यू देने वाले हैं, नेगेटिव वैल्यू देने वाले हैं। ठीक है, अब 10x ये आ गया, आपसे पूछूंगा cot x क्या होगा, cot x हो जाएगा 1/√3, ये आ गया cot x। ठीक है, और क्या, 10 मिल गया, cot मिल गया, साइन मिल गया, साइन मिल गया तो क्या cosec नहीं फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। cosec x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/√3, क्योंकि ये अपोजिट होता है। ठीक है, क्या बच गया, अभी sec बच रहा है, sec बच रहा है। देखो फॉर्मूला केवल एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। 10 cot sin cosec हो गया, sec फाइंड करना है, cos तो गिवन है -1/2, तो sec x क्या हो जाएगा, ओनली -2। ठीक है, ओनली कितना आ गया, -2। अब देखिए आंसर आप लास्ट में मैच कर लीजिए, 10 और cot पॉजिटिव होना चाहिए, 10 और cot पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, cos भी निगेटिव, इसका मतलब अपना आंसर करेक्ट है। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और देखिए सेम इसी तरह से आपके बाकी के भी क्वेश्चन होने वाले हैं। रेस्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं इसमें आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, और अगर आपने पिछली क्लास कंप्लीट की हुई है तो आपसे क्वाड्रेंट गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है कि आप किसी भी तरीके से गलत करेंगे। ये फॉर्मूले एक बार मैं यहाँ पे लिखे रहने देता हूं, और अगर आपके पास ये नोट नहीं है तो आप इनको नोट कर लीजिए, वैसे पिछली क्लासेस में हम इन्हें कर चुके हैं। और मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं और उस लेक्चर को कंप्लीट करें, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको करने में मजा आएगा और इजीली कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व कर देता हूं और कुछ आप लोग सॉल्व करिएगा। तो sin x इक्वल टू 3/5 है, sin x इक्वल टू 3/5 है, और हमें बताया गया है कि x इस बार किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, x किस में है इस बार, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और तो क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमें क्या ध्यान रखना है, ASTC, S आ गया, मतलब साइन और कॉसेक यहां पर पॉजिटिव होने वाला है। ये तो चीज सबसे पहले आपके माइंड में छप जानी चाहिए। अब साइन एक्स आ गया है, साइन एक्स से आप कॉसेक तो डायरेक्ट निकाल दोगे, डायरेक्ट निकाल दो। साइन एक्स से कॉसेक एक्स आ गया कितना, 5/3, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों पॉजिटिव है, अपना काम फिनिश होता है यहां पर। ठीक है, उसके बाद आप देखो वही सेम फॉर्मूला जो हमने पिछली बार किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन एक्स कितना है 3/5, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना 1। अब कॉस स्क्वायर एक्स आप यहां से फाइंड कर लोगे तो 1 माइनस 9/25। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, 9/25 इधर आ गया तो माइनस में हो गया, इसको सॉल्व कर लो आप। तो कॉस स्क्वायर एक्स, अब देखो थोड़ा फास्ट करना सीखो, हम यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, और 16/25 बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो cos x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। बट यहां पे आप क्या लिखेंगे, बट x लाइज इन कहां पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सच दैट
cos x इज इक्वल टू कितना आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -4/5। आगे बात समझ में, ये cos x आ जाएगा -4/5। और अगर cos x -4/5 आ गया है तो आप यहां से सीधे बता सकते हो कि sec x कितना हो जाएगा, -5/4। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास cos आ गया, sec आ गया, tan फाइंड कर लेंगे कि नहीं, tan x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, sin अपॉन cos, sin 3/5, 4/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, माइनस साइन है तो -3/4। बिल्कुल कर सकते हैं। tan x आ गया, cot x क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, -4/3 होगा। और कुछ बच रहा है क्या, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने पास आ चुके हैं। इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और ट्रिग्नोमेट्री की असली एक्सरसाइज तो इसके बाद चालू होना है। ये तो क्या ना 11th क्लास में आपको बूस्टअप किया जा रहा है कि जो आपने 10th में पढ़ा है थोड़ा सा उसे ही फिर से रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ग्राफ लेकर आने वाला हूं। सबसे पहले तो हम वहां पर जितने भी साइन एक्स का ग्राफ तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब मैं डिटेल में ग्राफ लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इन सब के ग्राफ डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले यहां पर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, आप देखिए cos x इज इक्वल टू 3/4 और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये आप सॉल्व करेंगे। sec x इज इक्वल टू 13/5, इसको लेते हैं। sec x इज इक्वल टू है 13/5 और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप उसे सॉल्व करेंगे और ये है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। sec x गिवन है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट आते ही माइंड में सबसे पहले क्या कि cos और sec x यहां पर पॉजिटिव होंगे, ये सबसे पहले आपके माइंड में आ गया, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी। sec x अच्छा पॉजिटिव गिवन है, cos x क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, 5/13 हो जाएगा, ये तो वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो कोई अदर फॉर्मूला यूज करते हैं, हम बहुत बार साइन कॉस यूज कर रहे हैं। यहां पे देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, sec स्क्वायर थीटा, यस और नो, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर x के फॉर्म में है ना, तो हम x के फॉर्म में लिखते हैं। 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर कर लो, 169/25। जिसे भी स्क्वायर करने में प्रॉब्लम हो आप प्लेलिस्ट में जाइए, कैलकुलेशन ट्रिक में एक स्क्वायर का बहुत ही शॉर्टकट वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है, आप 2 सेकंड में वहां से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप उस वीडियो को देखिए और उसको देखने के बाद मुझे आप बताइए, केवल ये 13 14 का नहीं, आप किसी भी नंबर का, ठीक है, एनी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप 2 सेकंड में फाइंड करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप उसे देखिए और फिर यहां पर आइए, वापिस यहां पर आइए। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 169/25 माइनस 125 आप माइनस करो, कितना आ जाएगा, 25 माइनस करते ही आ जाएगा 144/25। तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू हो जाएगा +/12/5, ठीक। छोटे मोटे स्क्वायर रूट तो आप फाइंड कर लेंगे, है ना। तो tan x इज इक्वल टू +/12/5। अब देखो x किस में है, x फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan तो निगेटिव होता है, तो यहां पर tan का वैल्यू कितना आएगा, tan x इज इक्वल टू आएगा -12/5 और आप यहां पर लिख लेंगे बिकॉज x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख लेंगे, ठीक है, कॉपी में ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे खाली। तो ये tan x आ गया, tan x फाइंड कर लिया हमने, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके, ओके। cos x फाइंड कर लिया और हमें क्या फाइंड करना है, tan x आ गया, तो आप इजीली cot x भी बता सकते हैं क्या होगा। cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/12 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यस और नो। cot आ गया, ठीक है। और क्या फाइंड करना रह गया, देखो cos है अपने पास, साइन निकाल लोगे ना इससे, इस फॉर्मूले से, देखो कैसे, यहां पर कर दूंगा, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यस और नो। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 25 अपॉन 169, ये आप माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 144 अपॉन 169, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 12 अपॉन 13, ठीक। बट साइन एक्स क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो हम साइन एक्स की वैल्यू क्या लेंगे यहां पर माइनस 12 अपॉन 13। यही चीज थोड़ा सा टेंथ से डिफरेंस करती है, टेंथ में हम इस चीजों पे ध्यान ही नहीं देते थे, ठीक है। टेंथ में केवल 12 अपॉन 13 लेकर आगे बढ़ जाते थे, बट ये स्पेसिफिकली आपको बताया गया है कि एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपको यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 13 होगा। साइन एक्स आ गया, कॉस आ गया, कॉट आ गया, टेन आ गया, बच क्या रहा है कॉसेक बच रहा है, तो कॉसेक को यहीं पर लिख देता हूं मैं, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस 13 अपॉन 12 हो गया, ठीक है। आ गए ना 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब 10x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 12, इस क्वेश्चन को भी आप खुद सोल्व कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अब वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ओके, तो अब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। ये सारे अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने वाले क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे अच्छे से पूरा भरोसा है, ठीक है। अब लास्ट क्लास में भी हमने करने की कोशिश की थी, बट शायद वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में हमारा, तो अब हम यहां पर चेक करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि एंगल किस तरीके से बड़े छोटे आप सारे एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर। अब 6th क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास साइन 765 डिग्री। आई थिंक इसी क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे बट कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो यहां पर हम इसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री। अब 765 डिग्री एंगल को थोड़ा सा आप समझिएगा किस तरीके से आप इसको रिड्यूस करेंगे और इसका वैल्यू किस तरीके से फाइंड करना है। देखो ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में 90 और अगर ये एक पूरा राउंड आप कंप्लीट करते हो तो 360 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 360 डिग्री के बाद आप वापस से इनिशियल पोजीशन पे आकर खड़े हो गए। अब अगर फिर से आप आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये 765 है तो 360 को पहले आप माइंड में देखो कि कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, है ना। तो मुझे तो लग रहा है 2 राउंड तो लगाने पड़ेंगे। 2 राउंड लगाते ही इसका वैल्यू आ गया 720 डिग्री, ठीक है। अब 720 के बाद ये 65 प्लस पर पास में दिख रहा है, मतलब अगर 45 डिग्री और चलते हैं, 45 डिग्री और चलते हैं तो हमें 720 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो उसी तरह से आप इसको चेंज करो, देखो किस तरह से साइन, इसको क्या लिख सकते हो, अब देखना एंगल समझना आप किस तरीके से लिख सकते हो। साइन 2 इंटू 360 डिग्री, ये हो गया 720 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 720 और प्लस 45 अगर आप इसमें करेंगे तो 765 होता है। अभी हमने क्या किया, 765 को ब्रेक किया है इसमें, ठीक है। ब्रेक करने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा 360 के बाद ये प्लस क्वाड्रेंट में चला गया, और ASTC रूल आपने अच्छे से समझा था कि 360 प्लस थीटा, ठीक है। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में A रहता है, ऑल पॉजिटिव रहते हैं, इसका मतलब है कि इसका आंसर आएगा साइन 45 डिग्री, साइन थीटा। अरे भाई साइन 360 प्लस थीटा क्या बताया गया था, क्या होगा, साइन थीटा होगा ना, तो साइन थीटा होगा, साइन 45 डिग्री होगा। साइन 45 का मतलब कितना होता है, यहां पर आप इक्वल टू का साइन लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। साइन 45 होता है 1/√2, ये आंसर हो गया। बस ये इतना ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। आंसर आप लोगों में से बहुत लोगों ने आंसर भी फाइंड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री है, माइनस 1410
10 डिग्री। ठीक है, अब देखो पहले तो कॉसेक माइनस थीटा, माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा आपको। माइनस थीटा ये होता था थीटा, इधर होता था माइनस थीटा। माइनस थीटा किस में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखो मेरे बोलने पे आप ध्यान रखना, ठीक है ना, किस तरीके से आपको अपने माइंड में सोचना है। माइनस थीटा हुआ, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो पहले तो आप इसको चेंज कर लोगे, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है ना, ये कंप्लीट कर दिया हमने। अब इसका ब्रेक इवन करते हैं। ठीक है, 360 इंटू 3 करके देखते हैं, है ना। 360 इंटू 3 करके देखते हैं तो कितना आता है? देखो 2 बार में 720 आया था, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 8, 1080। अभी तो और भी दिख रहा है 410, मतलब हो सकता है कि 360 इंटू 4 से तक ये जाना चाहिए। आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 144, 1440 है ना, करीब मिल गया 1410 के। मतलब इसके नियरेस्ट आपको राउंड फिगर में जाना है अगर एंगल 360 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक 1440 हो गया ना, 1440 डिग्री। अब ये 10 है यहां पर, तो हम इसमें से माइनस 30 कर देते हैं ना। 1440 डिग्री में से 30 माइनस कर देंगे तो 1410 आ जाएगा। अब कॉसेक 1440 को आप क्या लिख सकते हो? माइनस कॉसेक, इसको क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 360 डिग्री, मतलब आपने 4 राउंड लगा लिए हैं, माइनस 30 डिग्री। 4 राउंड लगा के 4 राउंड आप कंप्लीट करके यहां तक पहुंचे। यहां तक पहुंचने के बाद हमें माइनस करना पड़ रहा है, तो ये एंगल आ रहा है ना। तो ये एंगल आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम यहां तक गए और उसके बाद माइनस कर रहे हैं तो रिटर्न आना पड़ रहा है। मतलब 360 माइनस थीटा ले रहे हैं, और 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा हमें? 360 माइनस थीटा अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है तो इसका वैल्यू होगा माइनस, तो पहले साइन था, और इसका आंसर आएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, माइनस, ये माइनस पहले से लगा हुआ था, ये माइनस हमें फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से मिला। ठीक है, तो माइनस कॉसेक थीटा, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो गया, और कॉसेक 30 का वैल्यू आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि साइन का अपोजिट होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा 1/2 का अपोजिट, तो 2। ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, ये हो गया 7th क्वेश्चन। और इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखिए। अब पाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं घबराना, वो तो और भी आसान होता है। इस तरीके से आप जब अगर अपनी थिंकिंग जिस प्रोसेस का मैंने आपको बताया कि आप वैसे सोच के सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये सब बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 10 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3। ठीक है, अब 10 19 पाई बाई 3 इसको भी ब्रेक करना है। चाहे तो आप क्या, पाई इज इक्वल टू क्या होता है? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन के फॉर्म में है, और अगर आप इसको एंगल के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इसको पाई के फॉर्म में ही रहने दो। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से एंगल रेडियन के फॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूं। 19 पाई बाई 3 है ना। 360 का मतलब कितना? 2 पाई होता है। ठीक है, अब 2 पाई और ये 19 पाई बाई 3 है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं ना। 2 पाई प्लस आप कितना कर लें, देखिए 2 पाई में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो 3 6 जा तो 18 होता है ना, मतलब 6 पाई से तो ग्रेटर देन है। ठीक, तो अगर हम इसे 6 3 जा 18 यहां पर इस तरीके से बना लेते हैं, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक, आपको इसको ब्रेक करना है बस। आप अगर चाहो, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है, आप इसको पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री रखो, 3 से कैंसिल करो, ये वापस से एंगल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, डिग्री के फॉर्म में, आप वहां से करो। बट मैं चाहता हूं कि आप इसे भी सीखिए, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज से आपको इसका काम पड़ने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको ये चेंज करना आना चाहिए। जब हम cos a प्लस बी, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले सीखेंगे तो हमें इनका यूज होना चाहिए। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, देखो 3 6 जा 18, 18 पाई प्लस पाई कितना देगा? 19 पाई बाई 3, और 6 पाई क्या है? इसको आप चेंज कर लो 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3,
और ये 6 पाई हमें क्या देता है 2 पाई। 2 पाई मतलब 360 डिग्री हो गया, तो ठीक है 3 राउंड लग गए, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, यस और नो, ठीक है। अब 10 ये 360 डिग्री वाला एंगल हो गया, 360 प्लस थीटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर कितना आ गया 10 पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री होता है, 180/3, तो 1060 का वैल्यू कितना होता है 1060 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। आपको ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, और ये टेबल आपको जो 0 से लेके 90 डिग्री तक का टेबल हम 10th क्लास से पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो वैल्यूज आप अगर अच्छे से याद होंगे आपको, तो आप इसमें किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 और 10 में एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा जो कि आपको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें या 10 देख लें, कोई भी देख सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन -11 पाई बाई 3। अब देखो साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो इसका हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 11 पाई बाई 3। अब 11 पाई बाई 3 है ना, अब देखो कितना आता है 3 3 जा 9, ठीक है, 3 4 जा 12, मतलब 4 से भी ये पास में मिल रहा है। आप इसको क्या कर सकते हो 4 पाई, देखो किस तरीके से मैंने कैसे फाइंड किया कि पहले 3 से डिवाइड करके चेक कर लिया कि अच्छा 3 3 जा 9 बहुत दूर जा रहा है, 2 पाई तक दूर जाएगा, 3 4 जा 12, अच्छा 3 4 जा 12, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 3 जा 12 पाई माइनस पाई तो 11 पाई और 11 पाई अपॉन 3, आ गया समझ में आपके। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, 4 पाई को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो 360 डिग्री तक गया, फिर वापस आया, माइनस कर रहे हैं तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन तो निगेटिव होगा ना, तो माइनस साइन पाई बाई 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो इस तरीके से आप ये सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट आता है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका सॉल्यूशन यहां पर दिया जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है, पिछला वीडियो कंप्लीट कीजिए। ASTC रूल मैंने 2 लेक्चर्स में आपको समझाया हुआ है, आप उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।